जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। नाम अपने चलो भाई, नाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पढ़ना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत कानून सब मेला, दुलाले मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग के चलना, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र ये दिन साधना के, एक वक्त साधन और एक वक्त सत्संग साधन, 8 दिन साधन का है। इन बच्चों को चुप करो। 8 दिन साधन का। मैं इसलिए बैठ गया था कि बहुत लोग बहुत तरह की तकलीफें, सुनाते रहते हैं और रोते रहते हैं और दवा खाते रहते हैं और परहेज नहीं करते। बस सबसे बड़ी भूल यह है कि दवा खाते हैं, परहेज नहीं करते, किसी तरह का भी परहेज नहीं। कच्चा अमरूद मिल जाए, पक्का मिल जाए, कच्चा केला पक्का, या कोई और मिल जाए, कुछ नहीं मिले तो गोभी कच्ची मिल जाए, उसी को खाने लगे। मूली मिल जाए तो मूली कोई, ना सुबह देखते हैं, ना दोपहर ना शाम, कि किस वक्त मूली फायदा करेगी, वही मूली किस वक्त नुकसान करेगी, वो नहीं मालूम। जो मिल जाए सब तो सब आप अब इसमें दवा कुछ भी खाओ तो फायदा नहीं करती। मैं कुछ बताने के लिए बैठ गया था कि आप, मैं देख रहा था कि समय से आते कि नहीं आते, क्योंकि खाली बैठे हैं और कुछ नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे। उससे कहा जाएगा भाई शाम को यदि भजन होता है तो भजन में आ जाओ, तो नहीं आएगा। अब ये भी नहीं करेंगे
यानी अपनी आदत को भजन करने में नहीं डालेंगे कि भाई आदत डाल लें कि हमको भाई भजन करना, तो कहीं जाकर के सीखना तो नहीं। बच्चा जब अपनी आदत नहीं डालेगा पढ़ेगा कैसे? फिर भजन आप कैसे करोगे जब आदत नहीं डालोगे? तो किसी चीज़ की आदत नहीं, जो मर्जी आया तो करते हो, जिला करके गुस्सा हो करके, और गुस्से में सबसे नाराज हो जाओ, किसी से भी हो घर में या बाहर किसी से नाराज। ऐसा नहीं, हर एक काम वो करो जिससे शरीर का भी फायदा हो और भजन का भी काम बने। तो भजन तो जीवात्मा के लिए है, और शरीर के लिए तो दुख लगे हुए हैं। आखिर रोता कौन है? वो जीवात्मा रोती है, उसके साथ में मन है, तो मन का ऊपरता है ये शरीर, तो वो भी रोता है उसी के कारण, और वो भी रोती है, दोनों रोते हैं। तो शरीर ठीक हो जाए तो कम से कम उस शरीर से तो मन को आराम मिले। नहीं जीवात्मा बेचारी वो बिलखती, विलाप करती, कहती है भाई तुम शरीर को जिसमें हम रहते हैं उसको ठीक नहीं लगती, वो मन से रोती रहती, और मन की आदत पड़ गई तो फिर मन मानता नहीं है, अब वही काम करता है जिससे रोग हो जाए, और फिर चिल्लाए। अब वो चिल्लाए तो उस पर व्याधि। तो असल में बात यह है कि थोड़ा परहेज करो। अभी 14 तारीख से गन्ना बटेगा, तो गन्ने में आपको कैसे खाना, एक तो यह है कि धूप निकल आए सुबह, तो गन्ना लेके धूप में बैठ जाओ, धूप में बैठ जाओ, और धूप में उसको मुँह करके सूरज की तरफ, और बैठो और खूब चूसो, पूरा चूस लो, उसमें कुछ रह ना जाए, खाली खोई बचे, उसमें कुछ न रहे, और खोई को गिराओ सामने उसकी तरफ। जैसे बच्चे हैं, बच्चे भी चूस रहे हैं, या देवी चूस रही, पुरुष चूस रहा, कोई भाई आ गया चूस रहा, वही सब गिराओ, और गिरा करके उसको तुरंत उसमें चूसने के बाद फिर उसमें आग लगाओ और तपाई करो। चाय नहीं पीना आप, न सुबह की चाय और न शाम की चाय। दिन में आप भोजन करो, सुबह का तो भोजन हो गया और चाय की इच्छा खत्म हो जाएगी। एक दिन तुम इसको चूस लो, दूसरे दिन खत्म इच्छा, तो एक झंझट में क्यों पड़ते हो? उससे भी बड़ा नुकसान होता है, और तुमको मालूम नहीं ये बात, इसलिए तुम उसको चूसो। और जब खाना खा लो उसके बाद फिर चुसाई करो। जब खाना खा लिया, आधा घंटा पौन घंटा हो गया, फिर जुटो, धूप में बैठ करके इधर को मुँह करो और खूब अच्छी तरह से चूसो, और चूस करके फिर शाम को 4:30 बजे सत्संग में बैठो। वो कोई रखी नहीं देना, जब यहाँ सत्संग से उठ के जाओ तो उसी को जलाओ, और जला के उसको तापो, सफाई करो, तो आप देखो कि कितना फायदा होता है। फिर बाद में बताना, लेकिन करोगे नहीं तो तुमको कुछ नहीं, तुमको दवा बना के दी जा रही, और दवा का प्रयोग नहीं करोगे तो क्या? आप चाय पिएंगे, ऐसा करेंगे, वो खाएंगे, तो तुमको खाने के लिए मना थोड़ी किया, खाओ। रात को अगर बहुत भूख लगे तो थोड़ा सा दूध पी लो, वैसे दूध नहीं पीना चाहिए उस दिन दूध, लेकिन बच्चे अच्छे हमको पिलाते हुए बच्चों को पिलाए, वैसे नहीं मन माने तो दूध पी लो, और चाय मत पीना, चाय सुबह की भी चाय खत्म था, और दूध पी लो। और फिर सुबह देखो आप कि आप कितने हल्के पहले दिन में होते हैं, हल्के हो जाओगे। दूसरे अब ये दवा रहती है, और ऐसे दवा लेने जाओगे तो 200 रुपया रोज लगता है, 200 रुपये समझ गए दवा, और उससे कुछ नहीं लाभ, और इसमें कुछ नहीं, वैसे मुफ्त नहीं, किसी डॉक्टर की मुफ्त लगा दिया आप, कुछ नहीं, वैसे देखे जाओ, उससे कहो नहीं भाई खाली आप अपनी आमदनी मत दो, लेकिन दवा का दाम ले लो, देना चाहिए ना उसको, वो बात ले आए बच्चे तो बस वो मुफ्त का काम अच्छा नहीं, मुफ्त का काम बीमारी का काम है, इसलिए कुछ करके तो कुछ ना कुछ ऐसा दवाई के दाम अच्छा थोड़ी ले लीजिए,
अच्छा आधे ले दिए, चौथाई ले दिए, जरा सा ले, बस तब ठीक है। लेकिन तुम ऐसे ही समझ गए कि ऐसे फोकट की चीज़ ऐसी होती है, उनमें कोई श्रद्धा, कोई बस विश्वास नहीं रहता है, खा लिया ठीक है, उसका कोई ऐसा नहीं होता। भाव के सहित सब काम बनेगा, ऐसे नहीं बनता। ये चीज़ आपको दी गई भाव से, तो 3 दिन की तुमको छूट दे दी, क्योंकि अभी ये चिल्लाते हुए आए, हमारे कानों में पड़ा कि महाराज जी गन्ना कब देंगे, तो मालूम हुआ कि 14 तारीख से। तो हमने कहा कि अच्छा हम विचार करते हैं, तो चलो आज शादी हो गई ना अभी, तो चलो कल से सही, तो आपको अपने ज़िले में गन्ना मिलेगा, उसको लेना, सहमत पीना, ये ध्यान रखना, और देखो फिर उसका फायदा लाभ हो। तो कुछ करो, यानी कुछ खाओ, कुछ संयम करो, ये संयम है। चाय नहीं पीना, गन्ना खाना, नाश्ता भी मत करो, वो नाश्ता हो गया, गन्ना ही नाश्ता हो गया एकदम। और गन्ने में ताकत होती है, दोनों काम करेगा, ताकत भी होती है, आपको बल भी देगा, और ऐसी है। अभी कल से बांटा जाएगा, तो ये मुफ्त मत करना, ये मैं तुमको बता रहा। अगर मुफ्त बांटने लगे, कुछ ना रखे मुफ्त बांटने लगे, तो तुमको एक भी ले जाए, मतलब कि सब लूट ले जाएंगे सब, एक भी तुम पीछे खड़े रहोगे, वो कहेंगे रहे हमको पता नहीं, तो आप क्या करोगे, अब क्या करोगे? लेकिन नहीं, जब कुछ दोगे तो फिर नहीं लूटेंगे, बस तो सबको कोई ले जाए, उसके लिए क्या, ये बात है। तो मुफ्त मिले तो कोई चीज़ खत्म हो, और तरकीब से मिले तो वो चीज़ सबको मिलेगी, ये बात। इसलिए कल सुबह बटेगा, ये आपको बताया। 3 दिन तुमको एक अवसर जो आने वाले उनको दिया, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि बुढ़े वो तो चूस नहीं पाएंगे, जिनके दांत नहीं है, तो उनको क्या करेंगे? तो अब उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, उनके लिए तो 14 को बताएंगे। जब 13 तारीख होगी तो शाम को उनके लिए बता देंगे, लेकिन जितना फायदा आपको चूसने में होगा, अब उसके लिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते। वैसे फोड़ फाड़ करके कुछ वैसे ही मुँह में दबा करके थोड़ा बहुत मामूली से, लेकिन वो पोलू में पेड़ के नहीं फायदा करेगा। ये जितना भी फायदा होगा तो चूस सकते हो दांतों से, ऐसे नहीं खूब खटखटा के चूसो अच्छी तरह से, ताकि उसमें एक बूंद भी नहीं जाने रहने पाए। काम तो जब खोई निकल जाए तुरंत जल जाएगी उसी वक्त, आप जला के देखो ना उसी वक्त जलेगी खूब से को अच्छी तरह। इतना इकट्ठा कर लो, इतना। अब बताओ लड़कों का, बच्चों का, स्त्री है, पुरुष है, तो जरा गर्मी लगे यहाँ, उसे बैठे रहो ताप से, और ओढ़ना बंद करो, सूरज की गर्मी आने दो, सीधा सूरज की गर्मी पड़े। ये सब आपको बता देते हैं, इसको सब आप पालन करोगे तो समझ लो। फिर मैं पूछूंगा आपको, बोलिए अब कैसा, तरकीब से काम करो, ये तरकीब, ये हमारी दवा। बाकी मेरे पास तो कोई पुड़िया रहती नहीं, तो डॉक्टर के पास जाओ, और देखेगा, दे देगा, हाँ फायदा उसमें भी होता है, लेकिन पूछ के जाओगे तब, ऐसे जाओगे ले लोगे तो कुछ नहीं बुझा रहे, और आपको काम जाए। लेकिन जब कह दिया जाएगा नहीं जाओ तो कुछ लाभ होता है, और जैसा बताया जाए उसको। तो मैं तो इसको बताने के लिए बैठ गया था, यानी ये तो कल से आपको सुबह मिलेगा। अब है भजन, क्योंकि आए तो इसलिए और भजन के लिए, ये भजन करें, सत्संग सुने, सत्संग के बाद कुछ सेवा हो तो कर ले, और नहीं सेवा हो तो भाई, अब कोई दिन भर तो सेवा नहीं, तो भाई शाम सुबह रात इतनी बड़ी है, तो रात को कोई मतलब दिया, अब थोड़ी बहुत सेवा हो जाती है, वो भी है कि तुम्हारे लाभ के फायदे के लिए, उसमें भी फायदा होता। अच्छा, कितनी बीमारी तो दूसरी बात कर लिया, वो फल मिलने की बात अलग है, जो आत्म फल मिलेगा परमार्थ का वो तो अलग, लेकिन बीमारी बहुत चली जाती है, अब आपको नहीं मालूम। अच्छा, जो जान गए वो दौड़ के करना चाहते हैं, जब मौका मिले तभी सेवा करें। और तुम नए नए आते हो तो कभी इधर लेट के करना करते, तो 4 बजा, 3 बजा और सो लेते,
थोड़ा 2-4 दिन आलस दूर करो तो आपका मन सत्संग में और भजन में भी लग जाए और थोड़ी बहुत सेवा भी करो तो ये विकार दूर हो। विकार आपने सब बुला के रखे हैं, इसमें घड़ी में भर रखे हैं, अब वो ऐसे खत्म हो। तो ये आते प्रार्थना करा के और भजन में बैठा दे। मैं भी उधर भजन में बैठता हूँ, तुम इधर बैठते हो, उधर बैठ जाता। मैं ऐसा थोड़ी के लेटा रहता हूँ, मैं भी भजन में बैठता हूँ। तो समय किसी का खराब नहीं, हमारा भी मत करो, अपना भी खराब मत करो और भजन में लगे रहो। तो भजन सबसे बड़ी चीज़, यही अपनी दौलत है। अगर इस दौलत को प्राप्त कर लो, धन को, तो फिर क्या बात, फिर किस बात की करो। सब कुछ मिल जाए और जब नहीं मिलता है तो सब कुछ करो, कमी है कुछ नहीं। तो बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, जब भजन में बैठो, जब कहा जाए ध्यान में बैठो, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे ढीले बन, ऐसे आंख बंद कर लो, ये दोनों आंखें बंद, तो अंदर में एक आंख और बाहर की दोनों आंखों में जो एक आंख है वो 2 रोशनी देती है, एक इधर और एक इधर, दोनों में आंखें। अब उसी को आंख बंद करो और अंदर में इस तरह से ऐसे करको मिलाओ, जोड़ो और सामने एक जगह देखो, तो इतने में काम होता है। तो इतने में सुराख मिल जाएगा। सुराख कहते हैं छेद, एक चिन्ह मिल जाएगा सुराख का, विजय, उसका निशान मिल जाएगा, दाग। उसी पर अपनी आँख को जमा के रखो। तो शुरू में तो आँख एकाग्र नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे होने लगती है। धीरे धीरे जब होने लगेगी तो उस पर रुक जाएगी। जब रुकेगी दरवाजा, जो छेद है वो बड़ा हो जाएगा, तो उसमें आप उस छेद में प्रवेश होने लगोगे तो आँख खुल जाएगी, तीसरी आँख खुल जाएगी, तीसरा नेत्र खुल जाएगा, क्योंकि नेत्र तो सबके पास है। अब उनको पता नहीं कि कैसे खुलेगा, ये बात। जब भजन करो तो मन को, बुद्धि, चित्त को साथ रखो। ये यहीं पर बैठे तो नीचे न उतरने दो इंद्रियों के घाट पर, यही रोक करके रखो और यहीं पर सूरत में कान है, ये शरीर के कान और वो अंदर का एक कान है, वो सूरत का, वो जीवात्मा का एक कान है। तो जब उससे सुनो कान से, एक कान से, तो ऊपर की आवाज सुनो, ऊपर से आ रही है, यदि शरीर के ऊपर से आ रही है, आकाश के ऊपर से, तो उसको ध्यान दे करके सुनो। जब मन वहाँ रुका रहेगा और चित्त रुका रहेगा तो आवाज सुनाई देने लगेगी, तभी आप उसको पकड़ सकते हो। तो आवाज को पकड़ के उतरे हो और आवाज को पकड़ के चढ़ जाओ, ऊपर तो खुला हुआ, और यही है बंद इतना। जब इतना बंद है, अब इसमें से निकल चलो, पर्दा हटा दो, गंदगी हटा दो, सब कुछ करो, ऊपर चढ़ चलो। अपनी जमीन सबसे ऊपर है, बहुत सुंदर जमीन, जो वर्णन नहीं की जा सकती, बहुत आनंद है, सब कुछ है। ऊपरी रहने की, जीवात्माओं के रहने की जगह तो ऊपरी है, ऊपरी जमीन है, और बाकी ये परदेश है, इसलिए आप बदलते रहोगे। अभी आए चलो, वहाँ गए चलो, चला चली का डेरा है, बस चलो जल्दी, बस यही है। अभी ये है वो, चलो, बच्चा चला गया, बच्ची चली गई, पति गया, पत्नी गए, माँ बाप, चलो, और चलो ही चला। 84 में जाओ, चलो, पशु पंछी में धमाका बजा हुआ चलने का, कहीं स्थिरता में। जब तक अपने घर में, अपनी जमीन पर, अपने देश में नहीं पहुँचोगे, तब तक यहाँ कहीं भी किसी जगह रुक नहीं सकते। चलो चलो चलो, चलने का नगाड़ा है, बज रहा है, चलो कुछ करो यहाँ। अब ये चलने में और मतलब बैठने में बस चिल्लाते, मेरा साथ जाए, असाध पीड़ा होती है, तो पीड़ को क्या करें। तो अच्छा बैठ जाओ, चलो कपड़ा से ढकना और बैठो भजन पर।